आज बैंकिंग डे था। इंडिया के 4 सबसे बड़े बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए एक एक करके पहले चारों रिजल्ट्स देखते हैं और फिर इनका कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के नतीजे जारी कर दिए हैं। आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं इस तिमाही का पूरा हाल। सबसे पहले बात करें नेट प्रॉफिट की, तो बैंक ने 19,059.72 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% अधिक है। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 0.84% की हल्की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की। ये बढ़कर 33,535.95 करोड़ हो गया है, जिसमें 6.7% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। ये दिखाता है कि बैंक की मुख्य बैंकिंग आय अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं टोटल इनकम घटकर 92,184.38 करोड़ रही, जो पिछले साल के मुकाबले 7.07% कम है। अगर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP की बात करें तो ये 28,168.06 करोड़ रहा, जिसमें 21.17% की गिरावट दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण बढ़ता हुआ मार्जिन प्रेशर माना जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM 3.26% पर स्थिर बना हुआ है। वही अर्निंग्स पर शेयर EPS बढ़कर 12 रुपए 38 पैसे हो गया है, जो पिछले साल 11.86 था। कुल मिलाकर HDFC बैंक का मुनाफा और मुख्य बैंकिंग आय बढ़ी है, लेकिन कुल आय और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दबाव देखने को मिला है। ICICI बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही के शानदार नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक ने हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15.9% बढ़कर 14,804.50 करोड़ पर पहुंच गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 12.7% की बढ़त दर्ज की गई है, जो अब 24,384 करोड़ हो गई है। वही टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू पर 670 करोड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले क्वार्टर के 4.32% के मुकाबले सुधरकर 4.36% हो गया है, जो बैंक की मजबूती को दिखाता है। बैंक की एसेट क्वालिटी में और सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA 1.40% से घटकर 1.38% और नेट NPA 0.37% से गिरकर 0.35% पर आ गया है। डोमेस्टिक एडवांसेज लोन में 18.8% की जोरदार बढ़त हुई है, जबकि कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स में भी सालाना आधार पर 14% की अच्छी ग्रोथ देखी गई है। साफ है कि ICICI बैंक ने इस तिमाही में कमाल का बिजनेस किया है। नमस्कार दोस्तों, एक्सिस बैंक ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं इस तिमाही का पूरा प्रदर्शन। सबसे पहले बात करें नेट प्रॉफिट की, तो बैंक ने 7,114 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 23% की शानदार बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की। ये बढ़कर 14,646 करोड़ हो गया है, जिसमें 8% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि बैंक की मुख्य बैंकिंग आय लगातार मजबूत बनी हुई है। वही कंसोलिडेटेड टोटल इनकम बढ़कर 3.82 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7% अधिक है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM 3.46% पर रहा, जो पिछले क्वार्टर के 3.62% से थोड़ा कम है, यानी मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को मिला। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि ग्रोस NPA घटकर 1.28% पर आ गया है, जो पिछले साल 1.57% था। वहीं नेट NPA 0.39% पर स्थिर रहा, जो बैंक की मजबूत एसेट क्वालिटी को दर्शाता है। बैंक की टोटल एडवांसेस बढ़कर 12.62 लाख करोड़ हो गई है, जिसमें 19% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही टोटल डिपॉजिट्स में भी 18% की शानदार वृद्धि हुई है
और कासा रेशियो 38% रहा। कुल मिलाकर एक्सिस बैंक ने इस तिमाही में मुनाफे, लोन ग्रोथ और डिपॉजिट्स में मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि एनआईएम में हल्की गिरावट देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के धमाकेदार नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस क्वार्टर में बैंक ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में शानदार 26% की भारी उछाल देखी गई है, जो अब 4,123 करोड़ हो गया है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में भी 9% की बढ़त के साथ ये 7,928 करोड़ पर पहुंच गया है। बैंक का लोन ग्रोथ भी 15% योवाय बढ़ा है, जो इनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। डिपॉजिट ग्रोथ में भी 12% की वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात, बैंक की एसेट क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए घटकर सिर्फ 1.18% रह गया है और इनके प्रोविजंस में भी 42% की भारी कमी आई है। तो क्या इस तिमाही का असली सुल्तान कौन है? चलिए सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इस तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक ने सबको चौंकाते हुए सबसे ज्यादा 26% की सालाना बढ़त दर्ज की है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का नंबर आता है। लेकिन जब बात आती है नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई की, यानी कर से होने वाली मुख्य कमाई की, तो यहां एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों ने ही मजबूत बढ़त दिखाई है। बैंकिंग में सबसे जरूरी है एसेट क्वालिटी, यानी दिया हुआ कर्ज कितना सुरक्षित है। यहां एक्सिस बैंक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और अपने ग्रोस एनपीए को घटाकर 1.54% पर ले आया है। तो इस महातुलना से क्या निष्कर्ष निकलता है? साफ है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर इस समय एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जहां कोटक मजबूत मुनाफे के साथ उभरा है, वहीं एक्सिस ने अपनी एसेट क्वालिटी सुधारी है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अपनी दिग्गज स्थिति बरकरार रखे हुए हैं और क्रेडिट ग्रोथ यानी कर्ज देने के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। निवेशकों के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि चारों बड़े बैंक संतुलित ग्रोथ दिखा रहे हैं। भले ही मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला हो। था चारों प्रमुख निजी बैंकों के परिणामों का एक त्वरित और महातुलना विश्लेषण। अब आपकी बारी है। आपको इन चारों में से किस बैंक के नतीजे सबसे दमदार लगे? ऐसी ही सटीक और त्वरित वित्तीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।